पान करना चाहते हैं तो क्रोध का पान करें। क्रोध का तुरंत प्रदर्शन दुखदायक है। कभी भी क्रोध का तुरंत प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। आफ्टर सम टाइम यू टेक योर टाइम, कुछ टाइम लीजिए उसका रिएक्शन करने में। खाने के लिए अगर कोई चीज है तो वो है गम। अपने गम किसी को बताने नहीं चाहिए, अपने दुख अपनी दर्द दुनिया में किसी को शेयर मत करो, क्योंकि ये जो दुनिया वाले हैं ना, ये आपका मजाक कर सकते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं करेंगे। आप जिनको अपना मानकर कहते हो ना, वो सब एक्चुअली आपके हैं नहीं। वो सिर्फ दिखावा करते हैं कि हम आपके हैं। रियलिटी कुछ और है, असलियत कुछ और है। इस संसार में अगर आपका कोई है तो सिर्फ परमात्मा। इसलिए भोजन चाहे जितना भी करो, लेकिन सबसे ज्यादा खाने की आदत डालो गम को, कि अपना गम हम किसी को बताएंगे नहीं, वो हम ही को देखना है। दिखाने के लिए अगर कोई चीज है तो वो है दया। आप हर प्राणी पर, हर जीव पर दया करना सीखिए। जरूरी नहीं है कि तुम सिर्फ इंसान हो तो इंसानों पर दया करोगे, नहीं। इंसान भगवान का प्रतिबिंब है, ऐसा कई संतों का मानना है। हम में वो गुण थोड़े थोड़े हैं, उसमें ज्यादा है। अवगुण उसमें है ही नहीं, हम में अवगुण भी हैं। इसलिए भगवान का प्रतिबिंब से कह सकते हैं। और दया परमात्मा का मूल स्वभाव है। आप एक बात बताओ, आपको कोई कह दे कि 24 घंटा क्रोध करते रहो, कर पाओगे? 24 घंटा बोलो करो। कौन कौन कर सकता है 24 घंटा क्रोध? लगातार बिना रुके सिर्फ क्रोध ही करते रहना है, सिर्फ क्रोध ही करते रहना और कुछ नहीं करना। क्रोध ही करते, न खाना न पीना, सिर्फ क्रोध ही करते रहना। कितनी देर कर पाओगे बताओ? सामने से रिस्पॉन्स ना मिले ना तो आपका क्रोध 15-20 मिनट में ठंडा पड़ जाता है। और 15-20 मिनट तो बहुत ज्यादा कह रहा हूं मैं। जो बहुत ही क्रोधी होगा ना, जो सिर्फ हमेशा तीखी लाल मिर्च खाता होगा, वो 24 घंटे क्रोध नहीं कर पाएगा। और एक बात बता दूं, ये क्रोध ही है जो हमारा सम्मान जो होना चाहिए ना, वो क्रोध की वजह से हमारा होता नहीं। कई बड़ों को मैंने देखा है, बुजुर्गों को देखा है, वो बच्चों पर, अब देखो फिर बुजुर्ग बुरा मान जाएंगे। अब हकीकत कह दो तो गलत तो नहीं है। आप बच्चों की नजर में तब गिर जाते हो बेवजह, आप बच्चों को डांटते रहते हो बेवजह। कोई वजह होनी चाहिए। अरे तुम घर के बड़े हो, तुमको यह पता होना चाहिए कौन सी बात मैं बच्चों से शेयर करूं और कौन सी नहीं। कई बार इग्नोर शब्द बहुत बड़ा बन जाता है कि ठीक है घर में हो गया, इग्नोर करो, हो सकता है उससे तेरा घर आगे बढ़े, तेरा सम्मान बढ़े। बात बात पे क्रोध करना तुमको बच्चों की नजर में वो तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा। फिर कई बुजुर्ग तो बड़े अच्छे हैं, वो अपने बच्चों को एज ए फ्रेंड ट्रीट करते हैं और क्रोध नहीं करते। कोई गलती भी कर दे तो उन्हें प्यार से समझाते हैं। मान जाए तो अच्छी बात है, न माने तो फिर उनका भाग्य। माँ बाप हमेशा भला चाहते हैं, ये परफेक्ट बात है, इसमें डाउट नहीं। लेकिन माँ बाप को भी गुस्से की बजाय प्रेम से सिखाना चाहिए। आपके बच्चे उस समय गलत स्टेप उठा देते हैं जब आप उनको डांटते रहते हो, गलत बातें बोलते रहते हो, नेगेटिव उनके थिंकिंग भर देते हो उनके माइंड में, जो है तू कुछ नहीं कर सकता, तू फेलियर है, तू ये है, तू वो है, तू तो है ही ऐसा, तुझे पैदा करके तो जिंदगी का सबसे बड़ा पाप कर लिया, तू तो मेरी जिंदगी का अभिशाप है। अब बच्चा कहेगा तो मैं तो हो ही गया, पहले तुझे ही देखता हूं, बूढ़े आजा। कब तक सीखेगा भाई, कब तक सुनेगा वो? एक दिन तो तेरी घंटी बजाएगा कि नहीं? और बच्चे भी कई बार बड़ों का बहुत अपमान करते, क्रोध करते रहते। माँ बाप, एक बेटा है एक, अब उसकी तो बुरी भी सुननी और अच्छी भी सुननी।
अब उस बच्चे को मालूम है मैं इकलौता हूं तो क्या परवाह किसी की। वो माँ बाप को क्रोध करता रहता है, ये ला दो नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं, ये कर दो नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। वो ब्लैकमेलिंग माँ बाप को एक हद से पार जब हो जाते तो उनको कहते तू कुछ भी कर, आई डोंट केयर, भाग यहां से। ये सारी जो चीजें हैं अधिक क्रोध के वशीभूत होती हैं। आप जो सम्माननीय हैं उनका अपमान होता है सिर्फ क्रोध की वजह से। आप क्रोध पे कंट्रोल करें, बहुत महत्वपूर्ण है। क्रोध का पान करें और दिखाने योग्य है दया। जब भी बच्चे गलती कर दें तो बुजुर्गों का काम है उन्हें अपने पास बैठा लें, प्यार से समझाएं, देख गलतियां इंसान से होती है, तुझसे भी गलती हुई है, लेकिन मेरे प्यारे जीवन भर याद रख कि इंसान गलतियों से सीखता है और तुझसे गलती हुई है तो तुझे सीखने की कोशिश करनी है, इसमें रुकना नहीं, इसमें फंसना नहीं है, आगे बढ़ना है। उसको जब प्रेम से दया से तुम उसे समझाओगे तो पॉसिबल है कि वो आगे से रॉन्ग स्टेप ना उठाए। तो दया अवश्य सब में होनी चाहिए। एक बात है, दया न सिर्फ मानवों पर ही करें, दया हमको हर भगवान की बनाई हुई हर सृष्टि पर दया करनी चाहिए। लाइक हमको वृक्षों पर भी दया करनी चाहिए, वृक्षों को काटना नहीं चाहिए, वृक्षों का जो है पालन पोषण एज ए सन, जैसे हम लोग अपने बच्चे का लायक पालन पोषण करते वैसे हम लोग उनका भी पालन पोषण करें। और वृक्ष पुत्र से भी बड़ा पुत्र है। पुत्र तो हमें छोड़कर जा भी सकता है लेकिन वृक्ष कभी छोड़कर नहीं जाता, वो छांव देगा, फलदार लगाया तो फल भी देगा और न जाने कितने लोगों को सुकून पहुंचाएगा। इसलिए वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। वृक्षों पर दया करें, पशु पक्षियों पर दया करें। पशुओं को देखो भैया, आजकल मीट खाने का प्रचलन बहुत ज्यादा चल रहा है। जो यहाँ कथा में भी बैठे इनमें से भी 2-4 लेते होंगे, बुराई नहीं है इसमें मेरे को बोलने में। लेकिन एक बात बताइए, हमें अगर कोई मच्छर भी खाए तो हम उसे मार देते हैं, जबकि उसके खाने से हम मरेंगे नहीं। डेंगू वेंगू हो जाए तो मरोगे भी, लेकिन अधिकांश नहीं मरेंगे। इसके बावजूद भी हम लोग, हमारी वजह से कितने पशु पक्षियों को मारा जाता है, हम लोग कभी नहीं सोचते। तो उन पर भी हमको दया करनी चाहिए। जितना हमें जीने का अधिकार है उतना ही हर पशु पक्षी को भी जीने का अधिकार है। हमारी वजह से किसी को मारा ना जाए, ये प्रण हमारे मन में होना चाहिए। इसलिए गंदी चीजें हमें नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ईटिंग नॉनवेज इज बैड थिंग, तो वो भागवत हमें सिखाती है, उसका परित्याग हम पॉसिबल हो तो आज अभी इसी वक्त करें। लेने के लिए अगर कोई चीज है तो वो है ज्ञान। समझ लीजिए आप प्लीज, ज्ञान कहीं से भी मिले, देने वाला कोई भी हो, ज्ञान अर्जित जीव को करना चाहिए। हमेशा सीखते रहो। ऐसी कोई उम्र नहीं है जहां जाके तुम ये कह दो कि मैं कंप्लीट हो गया। कभी आप कंप्लीट नहीं होते हैं। इवन साधकों को भगवान भी मिल जाए तो भी वो कंप्लीट नहीं होते। उन्हें और जरूरत है उनके सानिध्य में, उनके करीब जाने की और जरूरत है, और नजदीक जाना है, उनके बहुत करीब जाना है। जैसे धन कितना भी आ जाए, आप कभी नहीं कहते कि इनफ। बोलिए, कभी कहते हो आप? बड़े बड़े लोगों पर इतना पैसा पड़ा है, उन्हें खुद गिनती नहीं कितना है, लेकिन उसके बावजूद भी एवरीडे प्रयास में लगे कि और कमा में। कोई कमी नहीं है, फिर भी और कमा में। पैसा ठीक है, सबको चाहिए, लेकिन ज्ञान महत्वपूर्ण है। जितना मिल जाए उतना ही कम है, और कमाओ। जिससे भी मिले वहां से ज्ञान ले लो, हर जगह से ज्ञान अर्जित करो। कहने के लिए अगर कोई चीज है तो सत्य, क्योंकि सत्यम परम धीमहि। आप सत्य का साथ दें। आज बात बात पे लोग झूठ बोलते हैं, बात बात पे, ये गलत है। झूठ कंडीशन है, बोलना चाहिए। जब आपको लगे कि इस मेरे सत्य की वजह से किसी की जान जा सकती है
तो आपको वहां झूठ बोलोगे तो वो सत्य से भी बड़ा पुण्य देगा। एक महात्मा जी थे, उनका एक नाम हुआ, बहुत नाम हुआ कि वो कभी झूठ नहीं बोलते, बड़ा नाम हो गया, प्रचलन में आ गए, सब लोग उनके प्रणाम करने जाते, उनका आदर करते, दर्शन बहुत लोग आने लगे, लेकिन मौन रहते थे। एक दिन वो बैठे थे, जब भी बोलते थे, आज तपस्या में शायद भजन कर रहे, तपस्या का जो भी कह लो, जब बोलते सत्य बोलते, निर्णय हमेशा सत्य के साथ देते। भजन करने बैठे थे तो एक गाय अपनी जान बचाकर भाग रही थी, पीछे पीछे कसाई भाग रहा था। गाय जिधर गई कसाई की नजर उधर पड़ी नहीं। बाबा से पूछ लिया कि गाय किधर गई है। बाबा ने रॉन्ग साइड इशारा कर दिया, इधर गई। वहां एक उनका शिष्य बैठा था। उस शिष्य ने समाधि खुलने के बाद, तपस्या पूरी होने के, भजन पूरा होने के बाद उन्होंने पूछा, बाबा लोग कहते हैं आप कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन आज मैंने प्रत्यक्ष देखा कि आपने झूठ बोला। गाय इधर गई थी और आपने इस साइड में गाय को बता दिया, कसाई को कह दिया इधर गई है। आपने मेरे आंखों के आगे, मेरे कानों ने, उसने पूछा, मेरे कानों ने सुना, आपने उसे इशारा करके दिखाया, मेरी आंखों ने देखा। ये झूठ क्यों? आप झूठ भी बोलते हैं। तो बाबा ने कहा, मेरे बच्चे, सबसे बड़ा सत्य है गौ की रक्षा करना, सबसे बड़ा सत्य है गौ की सेवा करना। और जब मुझे ये मालूम है कि वो गौ को मारने जा रहा है, तो ऐसा सत्य किस काम का जो गौ की बलि चढ़ा दे। ये झूठ उस सत्य से भी बड़ा है जो मैं तुझे बता रहा हूं।